हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरीज विथ राज, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। आज की कहानी का नाम है अनजान गली। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप कुछ नई और अनोखी कहानियाँ ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बशीर को घर आते आते रात के 12 बज चुके थे, पर घर पहुंचते ही उसे अपने एक गलती का एहसास हुआ। घर में बिल्कुल चावल नहीं था। उसे याद आया कि उसे घर लौटते वक्त दुकान से चावल खरीदना था, पर बहुत सारी बातें सोचते हुए वो चावल खरीदने की बात तो भूल ही चुका था। पर अब दुकान जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तक तो दुकान भी बंद हो चुका होगा। पर इधर भूख के मारे जान निकला जा रहा है। बाहर जाकर खाने का भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पास के सभी रेस्टोरेंट भी बंद हो चुके होंगे। कितनी बार घर पे बिस्किट या केक रखने का सोचा है, खरीदा तो जाता है पर बचा के रखा नहीं जाता। खरीदने के दूसरे दिन ही खा लेता है वो, तो क्योंकि घर पे खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, इसलिए खाने को भूलकर वो अपनी पैंट, शर्ट और बैग को बिस्तर के ऊपर रख के नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। उसके इस घर में पानी, बिजली और गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशीर एक एनजीओ में फील्ड वर्कर के तौर पे काम करता है। पूरा दिन उसे इधर से उधर भागना पड़ता है। ऑफिस की तरफ से उसे एक लैपटॉप दिया गया है और उसी में वो बहुत खुश है। भूख के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मजबूरन वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। कल शुक्रवार है, काम से छुट्टी का दिन। अगर पूरी रात नींद भी ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ेगा। लैपटॉप पर काम खत्म करके सोते सोते सुबह के 4 बज गए और आँख खुली दोपहर के 12:30 बजे के आसपास। बिस्तर से उतरते ही उसे याद आया, आज तो शुक्रवार है, जुम्मे का नमाज पढ़ने जाना चाहिए। कल रात ना खाने की वजह से भूख भी मर चुका है, इसलिए अगर नमाज के बाद खाना खाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बशीर को अपनी टोपी नहीं मिल रही, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है। उसके कमीज़ की हालत भी काफ़ी ख़राब है। प्रेस करने पर शायद अच्छा लगे। जीन्स और शर्ट पहनकर तो नमाज पढ़ने नहीं जाया जा सकता। उसके घर से मस्जिद काफ़ी दूर है। उसे इस घर में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। उसका कमरा बिल्डिंग के निचले भाग में है। देखने पर ही पता चलता है कि वो कमरा किसी गार्ड के रहने के लिए बनाया गया है, पर बशीर ने अब तक कोई गार्ड नहीं देखा है। शायद मकान मालिक ने पैसा बचाने के लिए निकाल दिया हो। बशीर जल्दी जल्दी चलने लगा। आज मस्जिद में काफ़ी लोग आए हैं, पाँव रखने की भी जगह नहीं है। ये सभी लोग शुक्रवार को ही क्यों मस्जिद आते हैं? लोगों को दोष देकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो खुद भी तो शुक्रवार को ही मस्जिद आया है। नमाज ख़त्म करते ही बशीर को बहुत ज़ोरों की भूख लगने लगी। अब क्या किया जाए? क्या अभी घर जाकर खाना पकाकर खाना खाना संभव है, या फिर दुकान से कुछ खा लिया जाए? बशीर ने दुकान से खाना खाने के बारे में सोचना बंद कर दिया। काफ़ी खर्चे की बात है। एक प्लेट चावल 10 रुपये, और वो भी प्लेट की साइज़ काफ़ी छोटी। उसके साथ 2 पीस चिकन और एक आलू का टुकड़ा 80 रुपये। जैसे लोगों के पॉकेट पे डाका डाल रहे हो। तरह तरह के खाने के बारे में सोचते हुए बशीर ने चलना शुरू किया, पर चलते चलते बहुत दूर आ जाने के बाद
उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। ये गली थोड़ी अलग लग रही है। क्या इसी गली से वो आया था? बशीर और भी जल्दी जल्दी चलने लगा। आगे का रास्ता बंद है। एक गेट दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इस गली का रास्ता तो यह बंद नहीं होना चाहिए था। बशीर सोचने लगा कि वो शायद किसी गलत रास्ते पर आ गया है और वो जिस गली को ढूंढ रहा है वो गली शायद आसपास में ही कहीं होना चाहिए। देखने से वो गेट बहुत पुराना लगता है। बशीर गेट खोलकर अंदर चला गया। अंदर एक बहुत बड़ा आंगन था, पर यह आंगन यहाँ आया कहाँ से? और यह आंगन जाना पहचाना लग रहा है। अचानक से बशीर को समझ आया कि सच में यह आंगन उसका जाना पहचाना है। यह आंगन उसके दादाजी के घर का आंगन है। इस आंगन में खेलते हुए उसका बचपन गुजरा है। बशीर उस आंगन को पकड़ के सीधा चलने लगा। कुछ दूर जाते ही दाईं तरफ उसे एक घर नजर आया। बहुत खूबसूरत एक औरत गोबर से मिट्टी से बने अपने घर की जमीन को पोछा मार रही है। यह औरत उसकी माँ है। बशीर अपनी माँ को हैरानी से देखने लगा। काफी दिन हो गए माँ को देखे हुए। एक बूढ़ा आदमी उसके पास से चला गया। बशीर की आंखों में आंसू आने लगे। कितने दिनों बाद उसने अपने दादाजी को देखा। अचानक बूढ़ी आवाज में किसी ने कहा, फैजल, क्या तुमने बशीर को कहीं देखा है? बशीर ने देखा तो उसकी दादी कढ़ाई लेकर खड़ी थी। शायद वो खाना बना रही थी। फैजल उसके पिताजी का नाम है। पिताजी को ढूंढने के लिए बशीर ने आसपास अपनी नज़र घुमाई। अचानक उसके बाईं तरफ के ऊपर से बैठकर किसी ने कहा, नहीं अम्मा, बशीर तो मेरे साथ नहीं है। बशीर ने देखा कि उसके पिताजी अमरूद तोड़ने में काफ़ी बिजी थे। पिताजी बहुत मज़े लेकर अमरूद तोड़ रहे थे। बशीर आगे बढ़ने लगता है। एक बच्चा टेनिस बॉल से खेल रहा था, पर उसे देखते ही उसने खेलना बंद कर दिया। बशीर थोड़ा चौंक उठा। किसी ने उसे नहीं देखा। फिर यह बच्चा मुझे कैसे देख पा रहा है? तभी अचानक वो उस बच्चे को पहचान लेता है। ये बच्चा असल में वो खुद ही है। यह उसका खुद का बचपन है। उसके सामने खड़ा है बचपन का बशीर। उसकी उम्र 4-5 साल होगी। वो बच्चा उसे देखकर हंस रहा था। बशीर को अजीब सा लगने लगता है, पर अचानक उस बच्चे को क्या हुआ? वो घूमकर सामने की तरफ दौड़ने लगता है। बशीर ने भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। सामने की तरफ एक बहुत बड़ा तालाब है और वह बच्चा उसी तालाब की ओर दौड़ने लगता है। बशीर को अचानक डर लगने लगता है। वो समझ जाता है कि वो बच्चा क्या करने जा रहा है। बशीर उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ने लगता है, पर उससे पहले ही वो बच्चा पानी में कूद जाता है। बशीर ने तालाब के किनारे पहुंचकर देखा कि वो बच्चा डूब रहा है। उसे घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये तो उसका ही बचपन है, मतलब वो खुद ही है। वो बच्चा मरने पर वो खुद भी तो मर जाएगा। उस बच्चे को बचाना ही होगा। बशीर ने आँख बंद करके पानी में छलांग लगाई और आँख खुलते ही वो अपने आप को सड़क के बीचों बीच में पाता है और उसके चारों ओर बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं। ये सब क्या देख रहे हैं? बशीर बैठने की कोशिश करते ही एक आदमी ने कहा, ये तो जिंदा है। अच्छा हुआ, मुझे तो लग रहा था कि ये मर गया। सभी लोग एक एक करके जाने लगते हैं। उसका जिंदा रहना शायद इन्हें पसंद नहीं आया। बशीर ने देखा कि वो अब अपनी गली को पहचान पा रहा है। कहीं कोई असामान्य चीज़ नहीं है। रात को अच्छे से खाने के बाद वो उस घटना को लेकर सोचने बैठ गया। बहुत देर तक सोचने पर उसे लगा कि वो शायद कोई हेलुसिनेशन होगा, मतलब मन का धोखा। कल रात से पेट में कुछ नहीं गया, सुबह भी नहीं, क्योंकि वो देर से उठा था, इसलिए शायद दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। पर एक बात उसे समझ नहीं आई कि जब वो एक
छोटा बच्चा था तब सच में वो एक बार तालाब में गिर गया था और तालाब में गिरकर उसने डर के मारे जोर जोर से चीखा भी था, अब्बा, अम्मा, दादा, दादी। पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और जब उसे लग रहा था कि वो मर ही जाएगा तब एक आदमी ने अचानक वहां आकर तालाब में छलांग लगाकर उसे बचाया था। उस घटना के कई घंटों बाद उसे तालाब के किनारे पाया गया था और कोई नहीं जानता था कि उसे किसने बचाया। दादी को लगता था कि यह किसी जिन का काम हो सकता है क्योंकि उनके पास बहुत शक्तियाँ होती हैं और वो काफ़ी दयालु भी होते हैं और बशीर को भी यही लगता था। पर ना जाने आज उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि बचपन में उसे बचाने वाला वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। तो फिर क्या कुदरत ने उसे आज उस घटना का दूसरा सिरा दिखाया जिसका पहला सिरा उसने आज से करीब 26 साल पहले देखा था? तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलूँगा मेरे अगले वीडियो पर।